आज के टॉपिक में हम बात करेंगे ब्लड शुगर टेस्ट के बारे में। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ब्लड शुगर टेस्ट या ग्लूकोज टेस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, तो ये कई मेथड से किया जाता है। इसमें दो मेथड बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक है ऑर्थो-टोल्यूडिन मेथड जिसको ऑर्थो-टोल्यूडिन डाई मेथड बोलते हैं, और दूसरा है जीओडी-पीओडी मेथड। जीओडी-पीओडी मेथड, तो इन दोनों मेथड से हम लोग ग्लूकोज एस्टिमेशन कैसे करते हैं आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वीवीआई जिसको हम लोग बोल सकते हैं। हर एग्जाम में एक न एक मेथड से यह क्वेश्चन आता ही है, चाहे वो ऑर्थो-टोल्यूडिन डाई मेथड पूछे या जीओडी-पीओडी मेथड पूछे। जिस मेथड से पूछे कंटेंट सेम रहेगा, सिर्फ उसका मेथड बदलेगा और प्रिंसिपल और प्रोसीड्योर चेंज होगा। बाकी चाहे उसका नॉर्मल रेंज तो वो ही रहेगा, क्लिनिकल सिग्निफिकेंट सेम रहेगा। तो आज हम बात करते हैं, पहले देखेंगे ऑर्थो-टोल्यूडिन डाई मेथड, उसके बाद देखेंगे जीओडी-पीओडी मेथड। तो हमारा एम क्या है? एस्टिमेशन ऑफ ब्लड शुगर। ब्लड शुगर को डायग्नोस करते हैं, एस्टिमेट करते हैं लेबोरेटरी में। तो कैसे करते हैं? तो मेथड मेरा क्या है? ऑर्थो-टोल्यूडिन मेथड, या और जिसको हम बोलते हैं ऑर्थो-टोल्यूडिन डाई मेथड। ऑर्थो-टोल्यूडिन मेथड बोले या ऑर्थो-टोल्यूडिन डाई मेथड। इनका प्रिंसिपल क्या, सिद्धांत? तो ऑर्थो-टोल्यूडिन डाई मेथड क्या कहता है कि ऑर्थो-टोल्यूडिन डाई जो है रिएक्ट करेगा ग्लूकोज से। ऑर्थो-टोल्यूडिन डाई रिएक्ट करेगा ग्लूकोज से किसके प्रेजेंस में? हॉट एसिटिक एसिड के प्रेजेंस में। हॉट एसिटिक एसिड के प्रेजेंस में जो ऑर्थो-टोल्यूडिन डाई है वो ग्लूकोज से रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा? परफॉर्म ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स। ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स बनाएगा, परफॉर्म करेगा। ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स क्या होता है? ग्लूकोसायामिन प्लस अस्थिर बेस होता है। इसको याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ तक याद रखना है कि ऑर्थो-टोल्यूडिन डाई क्या करेगा? ग्लूकोज से रिएक्ट करके हॉट एसिटिक एसिड के प्रेजेंस में ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स बनाता है। एक समीकरण के द्वारा हम लोग दिखाए हैं, और जिसका मेजरमेंट हम लोग जिसको हम 620 नैनोमीटर पे कॉलरीमेट्री में मेजर करते हैं, जिसका ऑप्टिकल डेंसिटी हम लोग 620 नैनोमीटर पे मेजर करते हैं। प्रिंसिपल में क्या है, याद क्या रखना है? प्रिंसिपल में ऑर्थो-टोल्यूडिन डाई जो है ग्लूकोज से हॉट एसिटिक एसिड के प्रेजेंस में रिएक्ट करके ब्लू ग्रीन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, जिसका ऑप्टिकल डेंसिटी हम लोग 620 नैनोमीटर पे कॉलरीमेट्री के द्वारा मेजर करते हैं। इस तरह से याद रखना है, चाहे उसको लैंग्वेज में लिखिए या फिर एक रिएक्शन के द्वारा आप दिखा सकते हैं। ये प्रिंसिपल मेरा हो गया। उसके बाद हमें इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो क्या सब चाहिए? तो रिक्वायरमेंट है ऑर्थो-टोल्यूडिन डाई वर्किंग रिएजेंट। इनके लिए जो वर्किंग रिएजेंट है वो हम लेंगे ऑर्थो-टोल्यूडिन डाई वर्किंग रिएजेंट, और ग्लूकोज स्टैंडर्ड 100 mg का आता है वो लेंगे, और डिस्टिल वाटर। ये तीन रिएजेंट की तीन चीज़ की हमें आवश्यकता है। ऑर्थो-टोल्यूडिन डाई वर्किंग रिएजेंट, ग्लूकोज स्टैंडर्ड और डिस्टिल वाटर। यहाँ तक क्लियर? उसके बाद प्रोसीड्योर क्या है? हमें क्या करना है? 3 टेस्ट ट्यूब लेंगे। 3 टेस्ट ट्यूब लेंगे, एक पे मेंशन करेंगे ब्लैंक, स्टैंडर्ड और टेस्ट। ब्लैंक, स्टैंडर्ड और टेस्ट, 3 टेस्ट ट्यूब लेंगे। उसके बाद ऑर्थो-टोल्यूडिन डाई वर्किंग रिएजेंट जो है तीनों ब्लैंक, स्टैंडर्ड, टेस्ट, तीनों में 3-3 ml डालना है। उसके बाद डिस्टिल वाटर 0.02 ml ब्लैंक वाला में डालना है। ग्लूकोज स्टैंडर्ड है तो स्टैंडर्ड वाले ट्यूब में डालना है 0.02 ml। उसके बाद सीरम या प्लाज्मा, ये जो ग्लूकोज है ये हम सीरम या प्लाज्मा दोनों में से किसी से भी कर सकते हैं। तो ये जो है फिर टेस्ट में 0.02 ml डालना है। उसके बाद अच्छी तरह से मिलाना है, मिक्स करके तीनों टेस्ट ट्यूब को बॉइलिंग वाटर बाथ में
10 मिनट के लिए छोड़ देना है। उसके बाद रिमूव ऑल टेस्ट ट्यूब, उसके बाद सभी टेस्ट ट्यूब को बाहर निकालना है एट ए टाइम, एक ही समय, एंड कूल्ड बाय प्लेसिंग अंडर टैप वाटर फॉर 3 मिनट। एक ही समय तीनों टेस्ट ट्यूब को बाहर निकालना है और उसको ठंडा करने के लिए टैप वाटर में 3 मिनट के लिए रखेंगे। 3 मिनट टैप वाटर में हम लोग रखेंगे। उसके बाद कॉलरीमेट्री सेट जीरो ऑफ द कॉलरीमेट्री एट 620 नैनोमीटर रेड, 620 नैनोमीटर रेड फिल्टर होता है। क्या होता है? रेड फिल्टर। तो कॉलरीमेट्री पे उसका ब्लैंक सॉल्यूशन के अगेंस्ट में हम लोग ऑप्टिकल डेंसिटी कॉलरीमेट्री से मेजर करेंगे। इनका जो कैलकुलेशन होता है, कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज, कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज बराबर होता है ओडी ऑफ टेस्ट बाय ओडी ऑफ स्टैंडर्ड गुना 100 mg परसेंटेज। यहाँ तक क्लियर? दूसरा मेथड हम लोग का जीओडी पीओडी मेथड। जीओडी पीओडी इसका पूरा नाम क्या होता है? जीओडी का होता है ग्लूकोज ऑक्सीडेज, पीओडी होता है पर ऑक्सीडेज। जीओडी पीओडी मेथड का नाम क्या है? जीओडी पीओडी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा मेथड है जीओडी पीओडी। ग्लूकोज ऑक्सीडेज पर ऑक्सीडेज, पूरा नाम क्या होगा जीओडी पीओडी का? ग्लूकोज ऑक्सीडेज पर ऑक्सीडेज मेथड। इस मेथड, यह मेथड क्या कहता है, इसमें जो प्रिंसिपल इसका है, सिद्धांत, वो क्या कहता है? ग्लूकोज जो है H2O या ऑक्सीजन O2 से रिएक्ट करेगा ग्लूकोज ऑक्सीडेज के प्रेजेंस में और वो बनाएगा ग्लूकोनिक एसिड हाइड्रोजन पर ऑक्साइड एंड फिनॉल। क्या कहता है कि ग्लूकोज जो है H2O और या H2O या O2 से रिएक्ट करता है ग्लूकोज ऑक्सीडेज के प्रेजेंस में और ग्लूकोनिक एसिड हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड फिनॉल बनाता है। क्या करता है? ग्लूकोज ऑक्सीडेज के प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज ऑक्सीडेज के प्रेजेंस में H2O या O2 से रिएक्ट करके ग्लूकोनिक एसिड हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड फिनॉल बनाएगा। उसके बाद जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड फिनॉल जो है वो रिएक्ट करेगा 4 एमिनो एंटीपायरिन से। उसके बाद जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड फिनॉल जो है वो 4 एमिनो एंटीपायरिन से रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्सीडेज, इन द पेरोक्सीडेज के प्रेजेंस में हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड फिनॉल जो है 4 एमिनो एंटीपायरिन से रिएक्ट करके पिंक कलर फॉर्मेशन करेगा। पिंक कलर फॉर्मेशन करेगा, पिंक कलर का कॉम्प्लेक्स बनेगा और जिसका ऑप्टिकल डेंसिटी हम लोग 540 नैनोमीटर पे कॉलरीमेट्री से मापते हैं। कॉलरीमेट्री में इसका जो ऑप्टिकल डेंसिटी है वो हम लोग 540 नैनोमीटर पे मेजर करते हैं। तो जीओडी पीओडी का प्रिंसिपल क्या कहता है? ग्लूकोज रिएक्ट विथ H2O या O2 इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज ऑक्सीडेज एंड मेड ग्लूकोनिक एसिड हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड फिनॉल। यहाँ तक क्या कि ग्लूकोज ऑक्सीडेज के प्रेजेंस में H2O या O2 से रिएक्ट करके ग्लूकोनिक एसिड हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड फिनॉल तैयार करता है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड फिनॉल जो है वो पेरोक्सीडेज के प्रेजेंस में 4 एमिनो एंटीपायरिन से रिएक्ट करके पिंक कलर का फॉर्मेशन बनाता है, जिसका हम लोग ऑप्टिकल डेंसिटी कॉलरीमेट्री के द्वारा 540 नैनोमीटर पे मेजर करते हैं। यहाँ तक क्लियर? इसके लिए जो हम लोग को सैंपल की आवश्यकता है वो है सीरम या प्लाज्मा।
विथ सोडियम फ्लोराइड। सोडियम फ्लोराइड तो ये जो ट्यूब होता है ग्लूकोज ट्यूब जिसको हम लोग बोलते हैं, सोडियम फ्लोराइड ट्यूब होता है, वो हम ट्यूब वाले टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं। उनका कंसंट्रेशन जो ब्लड और डाइल्यूएंट का जो सोडियम फ्लोराइड है उसका रेशियो क्या होता है, इसका मैकेनिज्म क्या है, उस सारा उस वहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं। तो इसमें जो हम सोडियम फ्लोराइड सीरम या प्लाज्मा ही लेंगे, यहाँ पे सिर्फ सीरम या प्लाज्मा से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे फ्लोराइड सैंपल, सोडियम फ्लोराइड सैंपल चाहिए। उसके बाद इसका जो रिक्वायरमेंट है, इस टेस्ट को करने के लिए हमें क्या जो आवश्यकता है वह है एंजाइम सब्सटेंस, ग्लूकोज वर्किंग सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन यानी कि डिस्टिल वाटर और स्टैंडर्ड 100 mg ये सब रिक्वायर है। वर्किंग सॉल्यूशन जो इसका है 1 वायल ऑफ एंजाइम सब्सट्रेट एंड 1 बोतल ऑफ बफर सॉल्यूशन 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पे इसको हम लोग रखते हैं। इस वर्किंग रिएजेंट हम लोग इस तरह से बना के इसको रख लेते हैं। उसके बाद इसका प्रोसीड्यूर फिर वही है कि 3 टेस्ट ट्यूब लेंगे, टेक 3 टेस्ट ट्यूब, उस पर और मेंशन करना है BST ब्लैंक स्टैंडर्ड टेस्ट और ग्लूकोज वर्किंग सॉल्यूशन 1 ml करके तीनों टेस्ट ट्यूब में लेना है। उसके बाद स्टैंडर्ड जो 100 mg है वो स्टैंडर्ड वाला में लेंगे, वो लेंगे 0.01 ml, सीरम या प्लाज्मा जो है टेस्ट में लेंगे 0.01 ml और डिस्टिल वाटर जो है 2-2 ml करके तीनों टेस्ट ट्यूब में लेना है। उसके बाद मिक्स वेल ऑल टेस्ट ट्यूब एंड कीप एट रूम टेम्परेचर फॉर 15 मिनट। उसके बाद सभी टेस्ट ट्यूब को मिला के 15 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पे रखना है। उसके बाद ऑप्टिकल डेंसिटी मेजर करना है और ब्लैंक सॉल्यूशन के अगेंस्ट में रिजल्ट देना है। टेक द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड जो वाला जो ट्यूब है उसका ऑप्टिकल डेंसिटी लेंगे एंड टेस्ट अगेंस्ट ब्लैंक सॉल्यूशन, और ब्लैंक सॉल्यूशन के अगेंस्ट में उसका हम लोग कैलकुलेशन देते हैं, रिजल्ट फाइंड करके देते हैं। कैलकुलेशन क्या होता है, इसका जो फार्मूला है वो होता है OD ऑफ टेस्ट व OD ऑफ स्टैंडर्ड, यानी कि ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ टेस्ट जितना आएगा उसमें डिवाइड करेंगे ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड से और कंसंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड 100 mg से मल्टीप्लाई करना है, जो आएगा वो हमारा रिजल्ट होगा। इसके बाद ये जो हमारा नॉर्मल वैल्यू है वो फास्टिंग ब्लड शुगर का है 70 से 100 mg परसेंटेज, पोस्ट प्रेंडियल यानी खाना खाने के 2 घंटा बाद 70 से 140 और रैंडम यानी कि किसी भी समय उसका नॉर्मल रेंज होता है 70 से 150। ये नॉर्मल रेंज याद रखना है। नॉर्मल रेंज जो ऑब्जेक्टिव में भी होता है, चाहे वो फास्टिंग, रैंडम या पोस्ट प्रेंडियल खाना के बाद, इस तरह से ऑब्जेक्टिव में भी आता है उसका नॉर्मल रेंज क्या है। अगर पूछेगा ब्लड शुगर का नॉर्मल रेंज या ग्लूकोज का नॉर्मल रेंज कितना है, तो हम 70 से 140, 70 से 140 लिखेंगे या 70 से 150 लिखेंगे, ये रैंडम का होता है। अगर वो पूछे फास्टिंग के लिए तो 70 से 110, पोस्ट प्रेंडियल 70 से 140, रैंडम 70 से 150 मिलीग्राम परसेंटेज। अब है क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की यानी टेस्ट हम लोग क्यों करते हैं और यह टेस्ट हमें क्या बताता है, तो ये जो है डायबिटीज मेलाइटस के देखने के लिए हम लोग ये टेस्ट करते हैं। दिस टेस्ट आर परफॉर्म फॉर द डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस का पता लगाने के लिए टेस्ट हम लोग परफॉर्म करते हैं। और डायबिटीज मेलाइटस इंक्रीज ग्लूकोज लेवल। डायबिटीज में यह इसका लेवल जो है बढ़ा हुआ रहेगा डिपेंडिंग ऑन द सेवरिटी ऑफ कंडीशन, और यह लेवल कंडीशन के हिसाब से बढ़ा हुआ रहेगा। स्मॉल इंक्रीज अगर थोड़ा बढ़ा हुआ है तो मे बी फाउंड इन हाइपर एक्टिविटी ऑफ द पिट्यूटरी, थायराइड एंड एड्रिनल ग्लैंड। अगर थोड़ा बढ़ा है
तो यह हाइपर एक्टिविटी ज़्यादा वर्क करने लगता है, ज़्यादा सिक्रेशन होता है प्यूटरी का, थायराइड का, एड्रिनल ग्लैंड का, तो उस हिसाब से उसके सिक्रेशन से भी इसका लेवल बढ़ता है। मॉडरेट राइज आर एसोसिएट विथ इन्फेक्शंस डिजीज, इंट्राक्रेनियल डिजीज लाइक मेनिंजाइटिस, ट्यूमर्स एंड हेमरेज, एनेस्थेसिया आल्सो कॉज इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल। और जैसे मॉडरेट थोड़ा ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो वो जो है इन्फेक्शियस डिजीज हो सकता है, इंट्राक्रेनियल डिजीज हो सकता है, जैसे मेनिंजाइटिस है, ट्यूमर है, हेमरेज है। इन सब कंडीशन में ये ज़्यादा थोड़ा बढ़ा हुआ रहेगा। कम बढ़ा हुआ है तो वो पिट्यूटरी, थायराइड या एड्रिनल ग्लैंड के सिक्रेशन से वो बड़ा ज़्यादा एक्टिविटी से वो हल्का बढ़ा हुआ रहता है। ये सब डायबिटीज मेलाइटस के डायग्नोस के लिए हम ये टेस्ट करते हैं, और डायबिटीज मेलाइटस की कंडीशन में डायबिटीज पेशेंट में इसका लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा। अनेस्थेसिया आल्सो कॉज इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल, जब अनेस्थेसिया पड़ता है तो उसमें भी ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, वो अनेस्थेसिया भी ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है। यहाँ तक क्लियर। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में ये लिखना है, और चाहे वो जीओडी मेथड हो या पीओडी मेथड, तो प्रिंसिपल जो हम बताए वो लिखना है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस दोनों में चलेगा, नॉर्मल रेंज दोनों में सेम रहेगा, प्रोसीड्यूर और प्रिंसिपल चेंज करना है। और इस तरह से ये क्वेश्चन 10 नंबर में, 15 नंबर में हर बार पूछा जाता है, चाहे वो जिस मेथड से भी हो। आई होप आप लोग को यह क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा।